बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर इंजीनियर अहमद और आप देख रहे हैं एलीट कंसेप्चुअल एकेडमी। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.5। इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है 1.5। इसके अंदर एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके अंदर वो कह रहा है कि प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स। एक आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई है और साथ उसको एंगल दिया गया है। इसको समझने से पहले, इनको प्लॉट करने से पहले हम इसकी थ्योरी को डिस्कस करते हैं। जो भी हमारा क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम उसकी थ्योरी को देखेंगे, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके अकॉर्डिंग अगर हम इसकी थ्योरी को देखें तो सबसे पहले इसका जो कॉन्सेप्ट आता है वो है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का। आप सब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्लास 9th के अंदर फिजिक्स में भी आपने इसको पढ़ा था कि रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स का आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था। लेकिन अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात करो तो यहां पे हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करो तो कोऑर्डिनेट प्लेन आपका क्या होता है? कार्टेशियन प्लेन, एक्स वाई प्लेन। ये आपका एक्स एक्सिस आ गया, ये आपका वाई एक्सिस आ गया। ठीक है कि आपके पास एक पॉइंट है 3,2, हम ऐसे समझते हैं इसको। एक आपके पास पॉइंट है 3,2। अगर हम ऑर्डर्ड स्फीयर की बात करें तो सबसे पहले आपके पास एक्स आता है, देन आपके पास वाई आता है। ये चीज हम देख चुके हैं। मतलब कि एक्स एक्सिस के ऊपर हम कितना ड्रॉ करेंगे 3, वाई एक्सिस पे कितना ड्रॉ करेंगे 2, 1 2 3, 1 2 3, 1 2। ठीक है, अब आपका ये कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे कि हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस से भी इस पॉइंट को एक्सटेंड कर देंगे। कहां तक? जहां तक हमारे पास एक्स का आंसर है। ये देखो, यहां तक हमने इसको एक्सटेंड कर दिया। अब आप लोग अगर देखो तो यहां से लेके यहां तक ये आपका जो एक्स एक्सिस कहला रहा है, ये बिल्कुल इसके पैरेलल पे भी उतना ही पॉइंट, उतना ही डिस्टेंस उसने कवर किया। मतलब कि ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल होगी और ये वाली साइड जो हमने वाई एक्सिस को जिसको नाम दिया ये इसके पैरेलल होगा। ठीक है, बिल्कुल ये वाला इसके पैरेलल, ये वाला इसके पैरेलल आ गया। तो हमारे पास रेक्टेंगुलर होता क्या है कि उसके जो ऑपोजिट साइड होती हैं वो आपस में क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। तो इसको हम नाम देते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन का। और अब हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ना है वो है हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास होता क्या है? इसमें हमारे पास इसी तरह का एक कोऑर्डिनेट कार्टेशियन प्लेन बनेगा। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास होगा क्या कि हम यहां से लेके ऐसे एक लाइन लगाएंगे और इसको हम नाम क्या देंगे? ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा है ना ओरिजिन से लेके, ये देखो ये आपका जो पॉइंट होता है ना, ये सेंटर जहां पे एक्स भी 0 होता है, वाई भी 0 होता है, इसको हम नाम देते हैं ओरिजिन का। इसको हम वर्टेक्स का भी नाम देते हैं। लेकिन जहां पे हम इसको नाम देंगे, आपकी बुक वाला आपको यहां पे स्क्रीन पे शो भी हो रहा होगा कि आपने इसको दोनों प्लेन्स आपको नजर आ रहे होंगे। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट भी आपको नजर आ रहा है और पोलर कोऑर्डिनेट भी नजर आ रहा है। इसको हम पोलर पॉइंट का नाम देते हैं। ठीक है, पोलर पॉइंट। ठीक है, ओरिजिन भी हमारा यही होता है, वर्टेक्स भी यही है। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के कॉन्सेप्ट में हमारे पास ये पोलर पॉइंट कहलाता है। अब ये देखो, यहां से लेके यहां तक जिसने डिस्टेंस कवर किया इसको वो नाम दे रहा है आर का। और ये इसके साथ जो बना रहा है, ये देखो, ये कोई ना कोई किसी एंगल के ऊपर है ना। ये जो हमारी लाइन लगी है, ये अगर हम इसको अपने एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास ये किसी एंगल पे पड़ी है। तो इसको हम नाम देते हैं एंगल थीटा का। ठीक है, और आपने करना क्या है? ये देखो, अब आपका जो क्वेश्चन है वो हमारे पास 2 और 75 डिग्री। अब ये 2 और 75 डिग्री, 2 आपका क्या है? ये आपके आर को शो कर रहा होगा और ये 75 डिग्री आपके ये थीटा को शो कर रहा होगा। अब आपने इसको प्लॉट करना है। प्लॉट कैसे करना है इसको हम समझते हैं कि आपके पास उसने दिया हुआ 2, ठीक है, 2 और 75 डिग्री ऐसे उसने बना के दिया हुआ है। हम कुछ भी ले लेते हैं। इसको समझने के लिए क्या करेंगे, हम अपना कितना डिस्टेंस कवर करेंगे 2 का, 1 और ये 2, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया। अब इसको ड्रॉ कैसे करना है? आपने कंपास लेनी है। कंपास से आप लोग क्या करोगे, उसको 0 से लेके 1 तक आप उसको ओपन कर लोगे। 1 आपने जितना भी लेना है अपने अकॉर्डिंग, आपने स्केल की एडजस्टमेंट कर लेनी है। ठीक है, आपने कंपास से एक सर्कल ड्रॉ करना है ऐसे, कितना, जितना भी आपने उसको एक टाइम खोला है 0 से लेके 1 तक। अब आपने उसको छेड़ना नहीं है, दोबारा आपने 1 पे रख के जितनी आपने पहले पुलकार खोली थी, कंपास को खोला था, उतना ही आपने यहां से लेके 1 पे रख के आपने एक आगे डॉट लगा लेना। सपोज करो कि हमारा यहां तक आ रहा है, यहां तक हमारा कितना आया 2। ठीक है,
ये 0 से लेके 1 तक हमारे पास ये आ गया, तो हमने यहाँ पे 0 पर रख के एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, फिर हमने 1 पे रख के कंपास को हमने 2 तक डॉट लगा लिया, ठीक है, वो हमारे पास पॉइंट बन गया 2। अब आपने सेंटर में रखना है कंपास को और 2 तक खोलना और एक सर्कल दोबारा बना लेना, कैसे आपका एक सर्कल बन जाएगा, ठीक है। अब ये आ गया 2, हमने 2 ड्रॉ कर लिया रेडियस इसका, ठीक है। अब आपने क्या करना है 75 डिग्री भी ड्रॉ करना है, तो 75 डिग्री आप सबको पता है ये आपका 0 होता है, यहां पे आपका 90, 180, 270, ठीक है, और यहां पे 360 आ जाता है। अब 75 डिग्री आपने ड्रॉ करना, तो 75 डिग्री 90 से पहले आता है, कहां तक आता है, ऐसे देख लेते हैं, यहां तक आता है, ठीक है। अब ये देखो आपने अपने इस लाइन को, अब ये जो मैंने एंगल ड्रॉ किया यहां से यहां तक एंगल कितना बन रहा है 75 डिग्री, आपने इसको कहां से कहां तक लेके जाना है, जितना उसने वो रेडियस बताया आर, जो आर को वो शो कर रहा है, आर हमारे पास क्या है, जितनी ये डिस्टेंस को वो कवर कर रहा है, ठीक है। कहां तक कवर कर रहा था, उसने 2 की बात की थी, 2 का जो हमने एक सर्कल बनाया था जिसने डिस्टेंस कवर किया था वो ये सेकंड वाला सर्कल था, तो हम सेकंड वाले सर्कल पे ही जाके अपना पॉइंट लगा के वहां तक इसको स्टॉप कर देंगे, ठीक है। और अगर अब हमने जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उसके अंदर अगर आपका ये आर नेगेटिव होगा, अगर आपका एंगल पॉजिटिव है और ये साथ आर का आर जो डिस्टेंस है आपका जो, ठीक है, वो अगर हम इसको ऐसे देखें तो ये देखो ये सेंटर से लेके सर्कल तक, ये इसको रेडियस का भी नाम दे सकते हैं, क्यों, इसके सेंटर से लेके सर्कल के किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है, ठीक है। तो हम इसको रेडियस का भी नाम दे सकते हैं, ये देखो ये इसका सेंटर है, ये इसका पॉइंट है, सर्कल के किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस रेडियस कहलाता है। तो ये जो आपका आर है, अगर आपका ये नेगेटिव होगा, जब ये नेगेटिव होगा तो आपने अपने एंगल में 180 ऐड कर देना, क्या करना है, आपने अपने एंगल में 180 को ऐड कर देना। अब ये देखो 180 को जब ऐड करोगे, इसका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये भी है कि आप लोग, अगर आपने ये देखो यहां पे आपका प्लस का 2 था तो आपने इसको बना लिया, ठीक है। आप सबको पता है कि यहां पे आपका दोनों आपका एक्स भी प्लस होता है, वाई भी आपका प्लस होता है, यहाँ पे एक्स आपका नेगेटिव होता है, वाई आपका प्लस होता है, यहाँ पे दोनों नेगेटिव होते हैं, यहाँ पे आपका एक्स प्लस का होता है, वाई नेगेटिव का होता है, ठीक है। अब ये देखो आपका अगर 2 माइनस का आ गया तो आपने क्या करना है, उसके बिल्कुल रिफ्लेक्स, बिल्कुल ऑपोजिट आपने कर देना इसको, ये देखो अगर यहां पे बन रहा था उसके बिल्कुल ऑपोजिट पे, ये देखो यहां पे बनेंगे। हमने क्या किया, यहां पे ये देखो 180 आ गया, जब आपने 75 में 180 को ऐड किया, यहां पे अगर -2 था तो बिल्कुल उसके ऑपोजिट पे आएगा, तो यहां से देखो ये हमारे पास पूरा एक 90 का बन रहा है, ठीक है। 75 हमारा यहां पे आया था, तो इसके अकॉर्डिंग देखो तो यहां पे हमारे पास कितना डिस्टेंस बचता है, यहां पे जितना यहां पे 15 का बच रहा था, तो ये 15 उसने यहां पे आ जाएगा, 15 उसका डिस्टेंस, ठीक है, 15 यहां से बच जाएगा। तो आपने यहां से 180 से लेके यहां तक उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 75 ही किया होगा, ठीक है। तो आपने क्या करना, सिंपल सिंपल आपने ये चीज कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब आपका ये माइनस का आर आ गया तो आपने जहां पे भी एंगल उसका बना आपने उसके बिल्कुल ऑपोजिट बना देना, बस। इसको हम देखते हैं क्वेश्चंस के अंदर, आपको उम्मीद है कि समझ आएगी, इसको अच्छे तरीके से इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको हम रेज करते हैं, अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स। आपने इन पॉइंट्स को ड्रॉ करना है। सबसे पहले इसका पार्ट है 2,75 डिग्री। आर आपका कितना उसने दिया हुआ है, R इज इक्वल टू 2 और थीटा उसने कितना बताया 75 डिग्री। अब आपने इसको ड्रॉ करना है। अब क्या कैसे ड्रॉ करोगे, इसका हम प्लेन बना लेंगे, ठीक है। जब प्लेन बना लिया तो आपने कितने सर्कल्स ड्रॉ करने हैं, कितने आपके रेडियस है, आर कितना 2 है। एक आपका आपने अपनी कंपास ली, 0 से लेके पोलर पॉइंट से लेके आपने यहां से लेके सपोज करो कि यहां तक आपने अपने कंपास को खोला और एक सर्कल आपने ड्रॉ कर लिया, या आपने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अगला सर्कल आपने कैसे ड्रॉ करना है, 1 से लेके जितना आपने यहां पे खोला था उतना आगे आपने पॉइंट लगा लिया एक छोटा सा, तो वहां पे आपका 2 आ गया। फिर आपने सेंटर से रख के आपने इसको पूरा ड्रॉ कर देना है, ठीक है। मैं इसको डार्क कर देता हूं, ये आपने इसको ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब आपका ये देखो ये आपका रेडियस 2 पूरा हो गया, 1 और ये 2। अब आपने कितना एंगल ड्रॉ करना है, 75 डिग्री भी इसके ऊपर ड्रॉ करना है। ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स प्राइम और ये आपका वाई प्राइम,
ठीक है। अब आपने 75 डिग्री भी ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करना है? सिंपल, डी को लो, उसको सेंटर में रखो, 75 डिग्री कहां तक आएगा? करीबन यहां तक आएगा, यहां तक आपका 75 डिग्री का है। पॉइंट को आपने कहां पे आके खत्म करना है? जहां पे आपका रेडियस होगा। रेडियस आपके पास 2 था, तो हम 2 का जहां पे सर्कल बन रहा था, हम वहां पे आके इसको खत्म कर दें। ठीक है। अब ये था हमारा पार्ट नंबर 1। अब पार्ट नंबर 2 है कि -3 और 120 डिग्री। अब आर आपका कितना होगा? -3 और थीटा आपका कितना एंगल? 120 डिग्री। ठीक है। यहां पे जो आपका एंगल बन रहा है वो कितना था? 75 डिग्री। अब यहां पे आपका जो एंगल है वो 120 डिग्री आपको चाहिए, तो इसको हम देखते हैं। अब ये देखो, अब आपने कितना, आपने इसको 3 को ड्रॉ करना है। कितने आपने, आर रेडियस कितना आपका, आर जो है वो कितना है? 3 है। मतलब कि आप 3 सर्कल ड्रॉ कर लो। अगेन सेंटर में रख के आपने यहां पे 0 पे रख के आपने कंपास खोली, तो आपका 1 यहां पे आ गया। फिर 1 पे रख के आपने कंपास को, यहां पे 2 आ गया आपका। फिर 1 2 पे रख के उतनी ही खुली रखी, ये 3 यहां पे आ गया आपका। ठीक है। आप सेंटर पे रखा, ये ओरिजिन पे रख के आपने यहां पे आपने इसका 1 ड्रॉ कर लिया। ठीक है। आपने इसको डार्क ड्रॉ करना है, ऐसे डॉटेड लाइन में नहीं करना। ये आपका 2 आ गया, ये आपका 3 आ गया, ये आपका आर ड्रॉ हो गया। ठीक है। अब आर वो 7 बता रहा है, माइनस क्या है? अब ये देखो, इसका माइनस का मतलब क्या है, इसको भी समझते हैं। सबसे पहले हम अपना एंगल देखेंगे। एंगल आपका क्या है? 120 डिग्री। अब ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ के आए हो कि एंगल जब पॉजिटिव होता है तो रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होती है। जब एंगल आपका नेगेटिव होता है तो आपकी जो रोटेशन होती है वो क्लॉकवाइज होती है। पॉजिटिव होगा तो एंटी क्लॉकवाइज, नेगेटिव होगा तो क्लॉकवाइज चलेंगे। अब एंगल आपका पॉजिटिव है तो हम क्लॉकवाइज ही चल रहे हैं। 120 कहां पे आएगा? ये आपका 0, 90, 180, 270 और ये आपका आएगा 360 डिग्री। ठीक है। अब 90 कहां, 120 कहां पे आएगा? 90 से थोड़ा सा 30 आगे, 30 आगे कहां तक? तकरीबन यहां तक आ जाएगा। ठीक है। अब आपने एग्जैक्ट 3 के ऊपर ड्रॉ करना है। ये 3 आपका, ये 1 था, ये 2 था और ये 3 था। एग्जैक्ट 3 पे आएगा और यहां से हम इसको यहां तक पोलर पॉइंट के इसके ओरिजिन के साथ इसको अटैच कर देंगे। अब ये -3 है। -3 का आपको मतलब बताया था कि आपने इसका बिल्कुल ऑपोजिट चलना है। ठीक है। अब आपने इसका बिल्कुल ऑपोजिट चलना है। आपने ये वाली लाइन नहीं लगानी, इसको आपने अगर लगाना है तो अपने कॉन्सेप्ट के लिए आप इसको डॉटेड शो कर दो। लेकिन आपने जो डार्क लाइन ड्रॉ करनी है, जो इसका आंसर है, एग्जैक्ट आंसर है, वो आपने क्या करना है? इसके बिल्कुल ऑपोजिट पे जाके ये आपका पॉइंट आएगा -3 और 120 डिग्री। ठीक है। ये हमारा आंसर है। अब थर्ड वाला पार्ट है 2 इंटू π/6। अब आप अपने एंगल को डिग्री के अंदर चेंज कर लो, π/6। आप छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हो, जब आपको एंगल रेडियन के अंदर दिया गया तो आपने इसको डिग्री के अंदर कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे? 180 आवर पाई से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये पाई से कैंसिल, 6 1 6, 6 3 18 और ये 30 डिग्री आ गया आपके पास। ठीक है। मतलब अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आपने अपने एंगल जो आपको रेडियन के अंदर दिया गया, आपने इसको पाई में करने के लिए 180 ओवर पाई से इसको मल्टीप्लाई कर लो। अब हमारे पास जो है हमारा 2 और π/6 हमारे पास कितना आया? 30 डिग्री। आर हमारे पास 2 है, थीटा हमारे पास कितना है? 30 डिग्री। इसका हम बनाएंगे, प्लॉट करेंगे इसको। अब अगेन ये आपका 1, ये आपका 2, ये हमने कैसे लिया? हमने यहां पे रख के अपनी कंपास को ली, एक पॉइंट लगा लिया जो कि हमारे पास 1 आ गया। 1 पे रख के हमने एक पॉइंट और लगाया जो कि हमारे पास 0.2 आ गया। ठीक है। तो हम करेंगे क्या? इसको हम सेंटर में रखेंगे तो हमारे पास ये 0.1 के ऊपर हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब सेंटर में ही रख के हम 2 तक खोल के एक और सर्कल बना लेंगे। ये हमारा आर ड्रॉ हो गया। ठीक है। अब एंगल कितना बना रहा है? 30 डिग्री। 30 डिग्री पॉजिटिव क्या है? मतलब कि 0 और 90 के सेंटर में आएगा, इसी के सेंटर में आएगा ना। ठीक है। तो हम कहां पे ड्रॉ करेंगे? ये तकरीबन यहां पे करके आएगा, एग्जैक्ट 2 के ऊपर। ठीक है। एग्जैक्ट 2 के ऊपर हम इस पॉइंट को अपना खत्म कर देंगे। ये हमारे पास बन गया यहां पे एंगल 30 डिग्री। बस। अब फोर्थ वाला पॉइंट है हमारे पास, पार्ट इसका 5, आर आपका कितना है? 5। एंगल आपको कितना दिया हुआ है? 5 π/6। इसको अगेन रेडियन में है तो डिग्री में करने के लिए क्या करेंगे? 180 आवर पाई, ये पाई से कैंसिल,
ये आपके पास बनेगा 35 3 दा 15। अब एंगल आपका क्या आ गया 150 डिग्री। ठीक है, अगेन एंगल आपका पॉजिटिव है और 150 डिग्री है। इसको हम देखते हैं कि इसको प्लॉट कैसे करेंगे। ये एक्स वाई प्लेन आपका आ गया। ठीक है, अब आपका रेडियस कितना है 5। आपने कितने सर्कल्स ड्रॉ करने हैं 5 टोटल सर्कल आपने ड्रॉ करने हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं कि हमारे सर्कल 5 के 5 आ जाए। अब ये देखो करना क्या है, अब सेंटर में रख के इसके बिल्कुल ओरिजिन पॉइंट पे रख के हमने एक पॉइंट लगा लिया जो कि 1, फिर 1 पे रख के हमने 2 लगा लिया, 2 पे रख के हमने 3 लगा लिया, 3 पे रख के हमने 4 लगा लिया, 4 पे रख के हमने 5 पॉइंट लगा दिया। ठीक है, अब हमने सेंटर में रखना है और 1 तक खोलना है अपनी कंपास को, तो आपके पास ये एक सर्कल बन गया। अब सेंटर में रख के 2 तक खोला तो आपके पास ये एक सर्कल बन गया। अब सेंटर में रख के 3 तक खोला तो आपके पास ये एक आपका रेडियस आ गया, आर आ गया। अब सेंटर में रख के आपने 4 तक खोला तो आपके पास एक ये भी आ गया। अब सेंटर में ही रख के आपने 5 तक इसको खोलना है तो आपका ये बनेगा ये चीज। ये अब आपका आर ड्रॉ हो गया 5। ठीक है, अब आपने क्या करना है अपना एंगल भी ड्रॉ करना है जो कि 150 डिग्री है। तो 150 डिग्री कहां पे आएगा, ये आपका 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। ठीक है, अब 150 कहां पे आएगा 90 और 180 के सेंटर में। ठीक है, मतलब कि ये तकरीबन आपका यहां पे करके आएगा या यहां पे तकरीबन इस जगह पे करके। ठीक है, 150 डिग्री आपने कैसे ड्रॉ करना है, आपने डी को लेना है, यहां पे रखना है इसके सेंटर पॉइंट पे, तब आपने अपना 150 डिग्री ड्रॉ करना। आपने ऐसे नहीं करना कि बिल्कुल अंदाजे से आपने ड्रॉ कर दिया। अब इसको मैं इसके सेंटर पॉइंट से मिला दूंगा तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये कितना बना रहा है यहां से लेके यहां तक 150 डिग्री। ये हमारा रेडियस भी ड्रॉ हो गया, आर भी ड्रॉ हो गया और एंगल थीटा भी ड्रॉ कर दिया। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 क्या -5/2। आर आपका कितना है इसके अंदर, आर आपको दिया हुआ है -5/2। ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे तो आपका आएगा ये माइनस का 2.5। ठीक है, और आपको जो एंगल दिया हुआ है वो है π/3 रेडियन में है, तो डिग्री में करोगे तो 60 डिग्री आ जाएगा ये। ठीक है, अब आपने इसको ड्रॉ करना है। इसको मैंने ड्रॉ कर लिया। अब कितना ड्रॉ करना है 2.5 है। 2.5 3 और 2 के सेंटर में आता है, तो हम कितने इसका ड्रॉ करेंगे, हम इसको 3 सर्कल इसके ड्रॉ करेंगे। मतलब 0 से लेके 1 तक सेंटर में रखा, 1 तक हमने एक पॉइंट लगा लिया, 1 पे रख के उतना ही खुला रहने दिया, 2 पे पॉइंट 2 हमारे पास पॉइंट आ गया, 2 पे रख के हमने 3 पे ड्रॉ कर लिया इसको। ठीक है, तो हम क्या करेंगे सेंटर में रख के 1 तक इस कंपास को खोला तो हमारे पास एक सर्कल ये बन गया, फिर सेंटर में रख के 2 तक ओपन किया तो हमारे पास एक सर्कल ये बन गया। अब सेंटर में रख के 3 तक अपनी कंपास को खोला तो आपके पास एक पॉइंट ये वाला आ गया, एक सर्कल ये वाला आ गया। ये अब आपके पास बन गया आर। ठीक है, 2.5 आपके पास कहां तक आएगा इसको भी देखते हैं। अब आपने एंगल देखना है कि आपका जो एंगल है वो पॉजिटिव है, तो हमने एंटी क्लॉकवाइज से चलना है। 60 डिग्री है, 60 डिग्री 90 0 और 90 के सेंटर में आता है। कहां तक आता है, तकरीबन यहां पे करके आता है। ठीक है, यहां पे करके आपका आता है 60 डिग्री आपका आता है। आपने डी को रखा सेंटर में और आपने पॉइंट लगा लिए जहां पे भी करके आ रहा है। हमने सपोज किया कि यहां तक आपका ये पॉइंट आता है, लेकिन आपने अपना सेंटर से लेके इस पोलर पॉइंट से लेके आपने कहां तक जाना है, आपने 2.5 तक जाना है। 2.5 का कहां कहां पे करके आएगा, 3 और 2 के सेंटर में आएगा, तकरीबन यहां पे करके आएगा। तो आपने अपने पॉइंट को इस लास्ट वाली लाइन जो थर्ड वाला आपका सर्कल बना है इसके साथ अटैच नहीं करना, आपने सिर्फ इसके सेंटर में रखना है जो कि आपके आर पॉइंट को शो कर रहा होगा। 3 और 2 के सेंटर में आएगा ना ये, ठीक है ना 2.5, तो 2.5 मैंने यहां पे रख के इसको बना दिया। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब ये माइनस का 2.5 है, तो आपको ये चीज बताई थी जब माइनस का आ जाए और आपका जब माइनस का हो तो हमने क्या करना होता है, इसको डॉटेड लाइन से शो करना होता है। तो आपने बिल्कुल इसी के ऑपोजिट पे, बिल्कुल इसके ऑपोजिट पे ये आपका ये वाला पॉइंट आपका कहलाएगा -2.5 और 60 डिग्री। आपने सिंपली करना क्या है,
कि आपने जब आपका ये आर नेगेटिव का आ गया तो आपने इस एंगल के अंदर 180 को ऐड कर देना है। जब आप अपने इस एंगल में, ये देखो यहां पे आपका 60 डिग्री बन रहा था, तो 180 क्या होगा, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस आपका क्या कहलाएगा, 180 डिग्री ही होगा। ठीक है, आपका ये जब आपने इस पॉइंट को ड्रॉ किया यहां पे, तो ये आपका 60 डिग्री बना था, तो जब आपने 60 में 180 ऐड कर दिया तो आपका ये कितना बनेगा, 240। तो 240 कहां पे आएगा, 180 के बाद, और ये 270 से पहले तकरीबन यहां पे करके ही आपका ये पॉइंट आएगा। ठीक है, तो आपको ये चीज बताई थी, जब आपका आर नेगेटिव आ गया तो आपने अपने एंगल में 180 को ऐड कर देना है, तो वहां पे आपने जाके अपनी इस लाइन को शो करना है। ठीक है, अब ये नेक्स्ट वाला हम देखते हैं इसको, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका आर भी नेगेटिव है और आपका एंगल भी नेगेटिव में है। करेंगे क्या, सबसे पहले हम अपना आर लिखते हैं। आर आपको कितना दिया गया, -3। एंगल आपको कितना दिया गया, -2 पाई डिवाइड बाय 3। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास एंगल कितना आएगा, 120 डिग्री। ठीक है, रेडियन में, डिग्री में करोगे तो 120 डिग्री आएगा। इसको हमने जब ड्रॉ करना है, इसको जब प्लॉट करना है, तो प्लॉट ये कैसे होगा, हमने कितना प्लॉट करना है, हमारे पास जो आर चलेगा वो 3 का चलेगा, और अब आपको जो एंगल भी दिया गया वो भी नेगेटिव है। तो जब एंगल नेगेटिव होगा, आपको बताया, तो आपकी जो रोटेशन होगी वो क्लॉकवाइज चलेगी। यहां पे अगर क्लॉकवाइज का मतलब कि आपने ऐसे चलना है। ठीक है, ये आपका 0, यहां पे आपका 90, माइनस का 90, माइनस का 180, माइनस का 270, और ये 360 माइनस का। ठीक है, जब आप क्लॉकवाइज चलोगे तो आपके सारे नेगेटिव चलेगा, जब एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो सारे पॉजिटिव चलेंगे। अब आपका जो एंगल आया वो 120 डिग्री आया। ठीक है, हम सबसे पहले अपना रेडियस आर, जो हमारा आर है, उसको ड्रॉ करते हैं। सेंटर में रख के हमने कंपास को खोला 1 तक, 1 पे रख के हमने दूसरा पॉइंट लगाया 2 तक, 2 पे रख के हमने तीसरा पॉइंट लगाया ये 3 तक। ठीक है, तो आपने सेंटर में रख के अपनी कंपास को खोला 1 तक, तो आपने एक सर्कल ये ड्रॉ कर लिया। अब आपने सेंटर में रख के 2 तक अपने कंपास को खोला, तो आपने एक सर्कल ये ड्रॉ कर लिया। अब आपने सेंटर में रख, सेंटर से 3 तक अपने कंपास को खोला, तो आपने अपना सर्कल एक ये भी ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब आपने अपना एंगल ड्रॉ करना है कितना, माइनस का 120 डिग्री। ठीक है, ये -120 डिग्री है, ये 0, ये माइनस का 90 डिग्री, माइनस का 120 डिग्री कहां तक आएगा, तकरीबन 90 से 30 आगे जाया जाए तो 120 डिग्री आता है। तो हम देखेंगे कि ये तकरीबन यहां तक आएगा। मैंने इस पॉइंट को यहां पे क्यों लगाया कि आपको जो रेडियस आर दिया गया वो एग्जैक्ट 3 है, तो मैंने 3 वाला जो हमने सर्कल ड्रॉ किया था, मैंने उसी के ऊपर रख के अपने इस पॉइंट को लगाया। यहां पे आपको जो आर दिया गया था वो 5/2 था, जो कि पॉइंट में अगर किया जाए तो उसको जब सोल्व किया जाए तो 2.5 आता है। तो मैंने इसको 2 और 3 वाले सर्कल के सेंटर में रख के इसको पॉइंट को लगाया था। अब ये एग्जैक्ट 3 पे है तो 3 पे रख के किया, तो आपका ये जो एंगल है, अभी देखो ये आपका एंगल कितना बन रहा है, हमने एंगल अभी पॉजिटिव देखा, अभी एंगल हमने देखा कि जो हमारा नेगेटिव बन रहा था वो यहां पे करके आ रहा है। ठीक है, यहां पे हमारे पास 120 डिग्री बन रहा है, लेकिन जो हमें आर दिया गया वो आर नेगेटिव का है। ठीक है, हमने आर का ये 3 तो ड्रॉ कर लिया, लेकिन आर हमें जो दिया गया वो नेगेटिव का है। नेगेटिव हम कैसे शो करेंगे कि हम अपने बिल्कुल इसके ऑपोजिट पे हम अपने एंगल के अंदर 120 डिग्री को ऐड कर देंगे, 180 को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट पे तकरीबन यहां पे करके हमारे पास ये बनेगा, क्या बनेगा, -3 और -120 डिग्री। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट नंबर 7, सेकंड लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। -9 डिवाइडेड बाय 2 और एंगल आपको दिया हुआ है -19 पाई डिवाइड बाय 12। अब आर आपका कितना है, -9 डिवाइडेड बाय 2 मतलब कि -4.5, और जो एंगल रेट आपको दिया गया है थीटा वो कितना आपका -19 पाई डिवाइड बाय 12। जब आप इसको रेडियन में या डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो -285 डिग्री आएगा। ठीक है, इसको हम ड्रॉ करते हैं, प्लॉट करते हैं इसको। ये हमारे पास प्लेन बन गया इसका। अब आपने आर बनाने हैं। ठीक है, 4 और 5 के सेंटर में आ रहा है ना 4.5, तो हम 5 तक इसको ड्रॉ करेंगे। अभी देखो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अभी देखो ये हम सेंटर में रखेंगे अपनी कंपास को, तो यहां तक 1 तक एक पॉइंट आ गया, 1 पे रख के जितना हमने 0 से लेकर 1 तक खोला, अपने कंपास को छेड़ना नहीं है, 1 पे रख के आपने 2 तक
ये वाला 2 वाला 2 पे रख के 3 पे 3 वाला पॉइंट आ गया, 1 2 3, 3 पे रख के हमारे पास 4 वाला, 4 पे रख के हमारे पास ये 5 वाला एक पॉइंट आ गया। ठीक है, अब आपने सेंटर में रखी और ये 1 तक आपने अपनी बना लिया, 1 से लेके सेंटर से रख के आपने 2 तक ये एक सर्कल बन गया, सेंटर से लेके 3 तक ये एक सर्कल बन गया आपके पास, सेंटर से लेके 4 तक आपने इसको कंपास को खोला तो आपके पास ये 4 वाला बन गया। अब सेंटर से लेके आपने 5 तक ये अब आपका एक सर्कल बन गया। ठीक है, अब हमने इसको आर अपना ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अभी हमने ये देखा कि आर हमारा 4.5 है, ये 5 और 4 के सेंटर में आता है। ठीक है, अब हम अपना एंगल देखेंगे। अब एंगल आपको क्या दिया हुआ है, माइनस में दिया हुआ है। जब एंगल माइनस में होगा तो आपकी रोटेशन क्लॉकवाइज चलेगी, तो क्लॉकवाइज चलेगी तो आपका ये 0, ये आपका माइनस का 90, ये माइनस 180 डिग्री, माइनस का 270 डिग्री और माइनस का 360 डिग्री आएगा। मतलब कि आपका माइनस 285 कहां पे आएगा, 270 और 360 के सेंटर में। मतलब कि 270 और ये 15 आगे चलेगा तो तकरीबन यहां पे करके आपका ये आएगा, यहां पे करके नहीं बल्कि इसको हम पॉइंट को कहां पे लगाएंगे, 4.4 और 5 के सेंटर में। मतलब कि 4.5 है तो तकरीबन यहां पे करके आपका ये पॉइंट आएगा। तो हम इसको अभी डॉटेड शो कर रहे हैं। डॉटेड मैंने क्यों शो किया इसको, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। अब इसको डॉटेड हमने क्यों शो किया कि आपको जो आर दिया गया है वो माइनस का आर 4.5 है, माइनस 4.5 है। तो हम करेंगे क्या, जो हमने अपना एंगल बनाया उसके बिल्कुल ऑपोजिट हम क्या करेंगे, अपनी लाइन को ले जाएंगे। मतलब कि बिल्कुल ऑपोजिट इसके, ये तकरीबन यहां पे बनता है हमारा। तो ये कहां पे जाके स्टॉप करेंगे, 4.5 हमारा यहां पे करके आता है। 5 और 4 के जो हमारे पास सर्कल बन रहा है उसके बिल्कुल सेंटर में। तो आपके पास ये पॉइंट आपका कहलाएगा -9/2 माइनस, या अगर हम डिग्री में लिखें तो 285 डिग्री आपका ये एंगल बनेगा। ठीक है, अब लास्ट वाला पार्ट है हमारे पास -5 डिवाइडेड बाय 2 और 5 पाई डिवाइड बाय 12। इसमें आर हमारे पास कितना है, -5/2, मतलब के इक्वल होगा ये -2.5 के। और जो एंगल आपको दिया गया 5 पाई डिवाइड बाय 12, ये कितना बनेगा, 75 डिग्री। ठीक है, अब ये देखो 2.5, 3 और 2 के सेंटर में आता तो हम कितने सर्कल बनाएंगे, 3 सर्कल हम टोटल बनाएंगे। ठीक है, पॉइंट सेंटर में रखा और ये 1 तक, ये 1 आ गया हमारे पास। अब 1 पे रखे 2 तक, 2 पे रखे ये 3 तक। अब सेंटर में रखे 1 तक खोला तो हमारे पास एक सर्कल ये आ गया। सेंटर में रखे 2 तक किया तो हमारे पास एक सर्कल ये आ गया। सेंटर में से 3 तक हमने अपनी कंपास को खोला तो हमारे पास एक सर्कल ये वाला बन गया। ठीक है, अब आपने क्या करना, अपने आपने एंगल को ड्रॉ करना है। एंगल अब आपका पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है तो काउंटर क्लॉकवाइज चलेंगे, 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। ठीक है, अब ये आपका 75 डिग्री 0 और 90 डिग्री के सेंटर में आता, तकरीबन यहां पे करके आता है। तो हम ये देखो यहां पे करके नहीं आता, हम इसको पॉइंट को कहां पे लगाएंगे, हमने अपने पॉइंट को 2.5 है, मतलब कि 2 और 3 के सेंटर में तकरीबन यहां पे करके आएगा। ठीक है, इसको हम डॉटेड शो करते हैं। डॉटेड क्यों शो किया कि आपका जो आर है वो माइनस का है, तो माइनस का है तो हम इसके बिल्कुल ऑपोजिट चलेंगे, अपने एंगल में 180 को ऐड करते हैं। ठीक है, जब 180 में ऐड करते हैं तो हमारे पास बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बनती है। देखो जब आपके पास यहां तक 75 डिग्री बन रहा था, तो जब आप इसके अंदर 75 पे 180 ऐड करोगे तो 180 ऐड करने से 180 का मतलब क्या होता है, जब थीटा आपका इक्वल होता है 180 के तो वो एक स्ट्रेट लाइन बना रहा होता है। जब यहां तक आपका 75 डिग्री बन रहा है तो आप इसमें 180 को ऐड करोगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन कहां पे आएगी, जो इसके बिल्कुल ऑपोजिट पे बनेगी। ये हमारा आंसर होगा कि हमारा जो पॉइंट है वो यहां पे करके लाई कर रहा है 3 और 2 के सेंटर में 2.5, तो 2.5 हमारा तकरीबन यहां पे करके आ रहा है। तो ये हमारे पास पॉइंट कहलाएगा हमारा -2.5 और 75 डिग्री। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बात कर रहा है कि एक्सप्रेस फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। आपने अपने कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया क्या होगा, आपने इसको पोलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, ये देखो, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, रियल पार्ट, ठीक है, और ये इमेजिनरी पार्ट है। अगर मैं इसके जनरल फॉर्म लिखूं तो हम इसको लिखते थे कि z इक्वल है x प्लस आयोटा y के। ठीक है,
हमने इसको ये z कॉम्प्लेक्स नंबर इसको पढ़ा था, ये सारा हमने डिस्कस किया था इसको। अगर मैं ये देखो एक कार्टेशियन प्लेन मैंने बनाया, ठीक है, और ये देखो अब आपको पता है जो एक्स एक्सिस होता है हमारा ये रियल प्लेन होता है, रियल एक्सिस होता है, और जो आपका वाई एक्सिस प्लेन होता है ये हमारा इमेजिनरी प्लेन कहलाता है, ठीक है। और अगर मैं देखो कि मेरा एक पॉइंट है जो कि यहां पे करके लाई कर रहा है, जिसको मैं पी का नाम दे रहा हूं एक्स कॉमा वाई, ठीक है। एक्स कॉमा वाई का मतलब क्या है कि एक्स आपका रियल पार्ट है, वाई आपका इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। और अगर मैं यहां से एक लाइन ऐसे बना लूं, ठीक है, ये आपकी क्या कहलाएगी, आपकी एक्स एक्सिस है, और ये आपका क्या है, वाई एक्सिस है, और ये मैंने ऐसे इसको ड्रॉ कर दिया। यहां पे हमारे पास एंगल क्या बन रहा होगा, 90 डिग्री, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, आप लोग एक पाइथागोरस थ्योरम पढ़ के आए हो। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि अगर आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया, ठीक है, और आपको एक साइड गिवन है या दो उसकी साइड गिवन है, ठीक है, मतलब कि आपको उसकी बेस दी गई है और आपको उसका परपेंडिकुलर दिया गया है, तो आप उसकी तीसरी साइड को फाइंड कर सकते हो। क्या पाइथागोरस थ्योरम था कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये हमने इसका पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा था, ठीक है। अब ये देखो आप हमने इसको नाम दिया, ये हमारा एक्स एक्सिस है या आपका वाई एक्सिस है, और ये जो आपका कहलाएगा इसको हम नाम देंगे आर का भी, ठीक है, और हम इसको z का मोड का भी नाम देंगे, z का मॉडुलस से नाम देते हैं, मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब कि z का ही हम मॉडुलस ले लें और ये r के इक्वल होता है, ठीक है। अब हमने करना क्या, हमने ये साइड फाइंड करनी है और इसका y भी फाइंड करना है कि y किसके इक्वल है और x किसके इक्वल आएगा। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि आपका हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, r का स्क्वायर इक्वल होगा बेस आपकी कितनी है, x का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर आपका कितना है, y का स्क्वायर, तो r आपका इक्वल आएगा किसके, स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के इक्वल आएगा, ठीक है। मतलब कि ये जो हमारी साइड है, अगर आपको ये x एक्सिस x दिया गया, y एक्सिस आपको y है, तो आपका r किसके इक्वल आएगा, स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के इक्वल आएगा, ठीक है। और अगली एक और चीज, अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की मदद से क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से हम अपने इन एंगल्स को, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपके पास साइन कोसाइन टेंजेंट, हम इनको फाइंड करेंगे। कैसे, हम अपने एंगल भी तो देखना है ना हमने। अब करेंगे क्या, ये देखो आप लोग ये चीज पढ़ के आए हो कि साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर आवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। परपेंडिकुलर अगर हम अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको दी गई है, ठीक है, अगर आप एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको दी गई है और आप उसकी साइड्स को एक दूसरे पे डिवाइड करो, तो हमारे पास हम अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फाइंड कर सकते हैं। कैसे, अगर आप परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज पे डिवाइड करो तो आपका साइन थीटा एंगल निकलता है, ठीक है। ये चीजें आप लोग पहले डिस्कस हम कर चुके हैं, मैट्रिक में आप लोग ये चीजें पढ़ के आए हो। परपेंडिकुलर आपके पास कितना है, वाई एक्सिस, मतलब कि ये अगर आपका ये एंगल बन रहा है थीटा, तो थीटा के बिल्कुल सामने हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर मौजूद होता है, और जहां पे 90 डिग्री बन रहा होता है उसके बिल्कुल ऑपोजिट पे क्या होता है, हमारे पास हाइपोटेन्यूज मौजूद होता है। तो मतलब कि आपका ये आएगा y ओवर r, हमने इसको क्या नाम दिया था, हाइपोटेन्यूज हमारा कितना है r, परपेंडिकुलर आपका कितना है y, तो हमारे पास साइन थीटा इक्वल आया किसके, y ओवर r के, r यहां पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास y किसके इक्वल आएगा, r साइन थीटा के इक्वल आएगा, ठीक है। y इक्वल आया हमारे पास r साइन थीटा के। अब x भी हमने फाइंड करना है। अब अगली चीज, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास आ गई साइन थीटा, दूसरी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है cos थीटा। cos थीटा किसके इक्वल होता है, बेस आवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। बेस आपकी क्या है, x, हाइपोटेन्यूज कितना है आपका r cos के साथ मल्टीप्लाई होगा, r इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास x का आंसर क्या आएगा, r cos थीटा, ठीक है। r का आंसर क्या आ गया, r cos थीटा। y इक्वल है r sin थीटा, x इक्वल है r cos थीटा। हम यहां पे लिख सकते हैं कि हमारा जो x है वो इक्वल होगा, ये हमारी साइड जो है ये r cos थीटा के इक्वल है, और ये वाली जो आपकी साइड है ये r sin थीटा के इक्वल है, ठीक है। अब आपको ये एंगल कैसे पता चलेगा, आपने इसका एंगल भी तो फाइंड करना है। एंगल हम कैसे फाइंड करेंगे, अगर आप लोग एंगल आपने फाइंड करना है, टेंजेंट थीटा इक्वल होता है किसके इक्वल होता है, y ओवर x के, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस,
y ओवर x के इक्वल होता है। तो यहां से अगर आप लोग एंगल फाइंड करना चाहो तो आप एंगल फाइंड कर सकते हो। कैसे? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y ओवर x। इसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, अपनी अगर आप परपेंडिकुलर को डिवाइड कर दो अपनी बेस के ऊपर तो आपके पास एंगल थीटा भी निकल आएगा। अब हमने जो एक चीज पढ़ी है कि आपके पास आप अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे चेंज कर सकते हो। हमारा इस सब को करने का पर्पस क्या था, हमने इसको क्यों सॉल्व किया, कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि हम अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे चेंज कर सकते हैं। अब जब आपने x को सॉल्व किया, आपके पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने एक लिखा हुआ है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है। अब जब आपने इसको सॉल्व किया सारे को, तो हमने x फाइंड किया था, कितना आया था, r cos थीटा प्लस ये आयोटा वैसे का वैसे ही, y हमने कितना फाइंड किया था, r sin थीटा, ठीक है, r दोनों में मौजूद है तो r हम कॉमन निकाल लेंगे, r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। तो हम इसकी मदद से, अगर हमारे पास r हो, एंगल थीटा गिवन हो, ठीक है, अगर नहीं है तो हम इसको इस फॉर्मूले की मदद से हम इसको फाइंड कर लेंगे। तो हम इसकी मदद से हम अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। तो हमारे पास पोलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कैसे होगा, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है, ठीक है। ये देखो, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर था, हमने इसकी x की वैल्यू भी फाइंड की, r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। तो हमारे पास एक पूरा फॉर्मूला बन गया, ठीक है, इसकी मदद से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 हमारे पास 4 प्लस 3 आयोटा, ठीक है। इसमें से हम सबसे पहले हमारे पास जो फॉर्मूला है, मैं फॉर्मूला आपको यहाँ पे लिख देता हूं कि हमने जो भी फॉर्मूला डिस्कस किया है कि हमारे पास जो z को जब हम अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा। अब सबसे पहले हमने r फाइंड करना है, ठीक है। r हम कैसे फाइंड करेंगे, ये चीज अभी हमने देखी है कि r हमारा इक्वल होगा किसके, स्क्वायर रूट x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो x आपके पास क्या था, रियल पार्ट, y आपके पास क्या था, इमेजिनरी पार्ट। ये आपका रियल पार्ट होगा, ये आपका इमेजिनरी पार्ट होगा, ठीक है। x आपका आ गया 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 25। तो r आपके इक्वल आ गया किसके, 5 के। हमने r फाइंड कर लिया, हमने एंगल फाइंड करना है। एंगल कैसे फाइंड करेंगे, अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था, कि टेंजेंट थीटा इक्वल होता है y ओवर x के। तो अगर थीटा आपने फाइंड करना है तो थीटा इक्वल होगा टेंजेंट इनवर्स y ओवर x, ठीक है। तो y आपके पास कितना है, हम इसको यहां पे लिखते हैं टेंजेंट इनवर्स y आपके पास कितना है, y आपके पास 3 है, x आपके पास 4 है, 3 ओवर 4। जब हम इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो हम इसको देखते हैं क्या आंसर आ रहा है हमारा, 3 डिवाइड बाय 4। तो हमारे पास इसका आंसर आया 36 डिग्री, 36.86 डिग्री। ये आपके पास क्या आ गया, आपका एंगल आ गया। अब आपने क्या करना, आपके पास एंगल भी आ गया, आपके पास r की वैल्यू भी आ गई, आपने सिंपल इसके अंदर पुट कर देना। तो हम इसको यहां पे करते हैं कि आपका जो z था, मतलब इसको लेट किया था हमने z, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर था, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आएगा, r हमारे पास क्या है, डायरेक्ट वैल्यूज को पुट करते हैं, फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है, r हमारे पास 5 है, कोस थीटा हमारे पास कितना आया 36.86, कोस 36.86 प्लस आयोटा इंटू साइन 36.86 डिग्री, ये हमारा आंसर है। और एक और चीज आपने याद रखनी है, अगर आपने जो एंगल फाइंड किया है, आपका जो एंगल आया है वो, अगर आपका, ये देखो मैं यहां पे एक प्लेन आपको बना के दिखाता हूं, जब आपने एंगल आपका आया, जब आपका एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो थीटा वैसे का वैसे ही रहेगा। जब आपका एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि जब आपका एंगल, आपको पता है 0 90 के सेंटर में आ रहा है, तो आपका वो वैसे का वैसे ही रहेगा जब 90 और 180 के सेंटर में आ रहा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, पाई माइनस थीटा कर देना,
ठीक है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है, ये पोलर फॉर्म के अंदर ही यूज होगा। तीसरा हमारे पास क्या है, आपका थर्ड क्वाड्रेंट है। जब आपको पता है कि आपका एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो आपने पाई प्लस थीटा कर देना। थीटा आपका क्या है, ये जो भी एंगल आ रहा है। अभी ये देखो हमारा एंगल क्या था, 36 डिग्री आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहां पे लाई कर रहा, तो इसके अंदर मैंने कोई चेंजिंग नहीं की, मैंने इसको एज इट इज अपने फॉर्मूले के अंदर पुट कर दिया। ठीक है, अगर आपका जो थीटा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, थर्ड में आता है, फोर्थ में आता है, अगर फोर्थ में आएगा तो 2 पाई माइनस थीटा आपने कर देना। ठीक है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट हम याद रखेंगे इसको। अब सेकंड पार्ट है हमारे पास 1 प्लस आयोटा। सबसे पहले हम इसको लेट करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। ठीक है, हम क्या करेंगे, जैसे हमने पहले r फाइंड किया, देन हमने एंगल फाइंड किया, हमने इसको फॉर्मूले के अंदर पुट कर दिया। r हम फाइंड करेंगे कि r किसके इक्वल आएगा, स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, तो उसके x आपके पास किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होगा, प्लस अब इमेजिनरी पार्ट, ये सिर्फ उसने आयोटा दिया हुआ है, आयोटा के साथ कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई भी कुछ भी नहीं हो, तो हम क्या लेते हैं 1, तो 1 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो हमारे पास बनेगा क्या, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 आ गया। ठीक है, अब ये हमारे पास r का आंसर आ गया। ठीक है, r हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट 2। अब हमने फाइंड क्या करना है, एंगल थीटा फाइंड करना, तो थीटा फाइंड करने के लिए टेंजेंट इनवर्स y ओवर x। अब हमारे पास क्या करेंगे, y की वैल्यू कितनी है, आयोटा के साथ क्या चीज मल्टीप्लाई हो रही है 1, तो हमारे पास y भी 1 होगा, तो x का भी आंसर भी 1 ही आएगा। तो टेन इनवर्स 1 डिवाइड बाय 1, तो जब आप टेन 1 डिवाइड बाय 1 1 नहीं आएगा, तो टेंजेंट इनवर्स 1 किसके इक्वल होगा, 45 डिग्री के इक्वल होगा। तो आपकी बुक के ऊपर जो उसने आंसर लिखा हुआ है वो उसने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया हुआ। तो जब आप सबको पता है कि डिग्री को जब आप रेडियन में करने के लिए करते हो तो पाई डिवाइडेड बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हो, तो हमारे पास ये आंसर आएगा पाई बाय 4। ठीक है, तो ये आपका 45 डिग्री किसके इक्वल होगा, पाई बाय 4 के इक्वल होगा। तो आपने अपने कॉस के आगे जो थीटा में आप क्या आंसर पुट करोगे, पाई बाय 4, तो हमारे पास z इक्वल होगा r, आपकी वैल्यू सबसे पहले पुट करेंगे, r हमारे पास कितना था, स्क्वायर रूट 2 और कोस पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 4, यही हमारा आंसर है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 क्या है, 1/2 इसका रियल पार्ट है, स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 इसका इमेजिनरी पार्ट है, जिसके साथ आयोटा वो इमेजिनरी पार्ट होता है। हम करना क्या, तो सबसे पहले हम इसको लेट कर लेते हैं, z इज इक्वल टू 1/2 प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 2 आयोटा। ठीक है, हमने r फाइंड करना है, तो r किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट रियल का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, मतलब के स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर। 1/2 किसके इक्वल, 1/2 का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 1/4 आएगा, प्लस इसका क्या आएगा, ये स्क्वायर रूट, इस स्क्वायर को काट देगा, आप ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, तो हमारे पास यहां पे आ जाएगा 3 और ये 2 का स्क्वायर क्या बनेगा 4। हम क्या करेंगे, इसको 4 का एलसीएम ले लेते हैं, यहां पे क्या बनेगा 1 प्लस 3। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या बनेगा, 1 प्लस 3 कितना होता है 4 डिवाइडेड बाय 4, तो ये 4 से कैंसिल, तो आपके पास क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 1, तो स्क्वायर रूट 1 किसके इक्वल होता है, 1 के ही इक्वल होता है। तो हमारे पास r किसके इक्वल आया, 1 के इक्वल आ गया। अब हमने अगली चीज का फाइंड करनी थी, अपना थीटा एंगल फाइंड करना है, तो टेंजेंट इनवर्स y ओवर x, y आपका किसके इक्वल होगा, टेंजेंट इनवर्स y आपका क्या है, स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय, अब ये आपके पास क्या है 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, आप ये देखो इसके नीचे ये 2 डिवाइड हो रहा है, जो डिवाइड के नीचे 1 डिवाइडेड बाय 2 है उसके नीचे भी ये 2 डिवाइड हो रहा है, तो हम इस 2 को 2 के साथ कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप करेंगे क्या, आपका ये जो टेंजेंट इनवर्स है ये किसके इक्वल हो गया, स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 1, ये चीज बन गई। तो जब आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे तो स्क्वायर रूट टेंजेंट इनवर्स स्क्वायर रूट 3 आपका इक्वल आएगा 60 डिग्री के इक्वल आएगा। ठीक है, थीटा आपके पास आ गया 60 डिग्री, तो डिग्री से रेडियन में जाने के लिए क्या करेंगे,
60 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, पाई बाय 30, पाई बाय 3 बनेगा ये, ठीक है। तो पाई बाय 3 हमारे पास क्या बनेगा, ये 60 डिग्री इक्वल होता है पाई बाय 3 के, ये भी सबको पता है इसका, फिर भी आप लोगों ने इसको सॉल्व करके चेक कर लेना। तो हम करेंगे कि आप अपने z इक्वल है आपके पास r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये पोलर फॉर्म है हमारी। r हमने कितना फाइंड किया था, 1, ये 1 आ गया, कोस पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 3, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं खाली, कोस पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 3, यही हमारा आंसर है और ये आपकी पोलर फॉर्म है। हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 क्या है, इसका रियल पार्ट क्या, -5/2 माइनस, और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या, -√3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। सबसे पहले हम काम क्या करेंगे, लेट z इज इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाय 2 -5√3 डिवाइड बाय 2 आयोटा, ठीक है। अब करेंगे क्या, हम सबसे पहले r को फाइंड करेंगे। r हमारा किसके इक्वल था, स्क्वायर रूट x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। x आपके पास कितना है, -5/2 का होल स्क्वायर प्लस y आपके पास कितना है, 5 स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 2, साथ ये माइनस भी आएगा तो माइनस आपका वो स्क्वायर बना देगा उसको, ठीक है। तो हम इसको कर रहे हैं, 5 का माइनस का स्क्वायर प्लस कर देगा, यहां पे माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर क्या बनेगा, 4, ये प्लस का साइन वैसे का वैसे, अभी देखो ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, यहां पे क्या आ गया मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 4, 2 का स्क्वायर भी तो आएगा 4, ठीक है। अब 25 डिवाइड बाय 4 प्लस 75, 25 मल्टीप्लाई बाय 3, 75 डिवाइड बाय 4। अब हम 4 का एलसीएम ले लेंगे, जब 4 का एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, 25 प्लस 75, ठीक है। तो आर आपका इक्वल आएगा 100 डिवाइड बाय 4, ये देखो 25 प्लस 75 क्या बनेगा, 100 डिवाइड बाय 4 आ गया, तो 100 डिवाइड बाय 4 क्या होता है, स्क्वायर रूट 25, तो आर आपका इक्वल आ गया 5 के। अब आपने थीटा फाइंड करना था, थीटा इक्वल होता है टेंजेंट इनवर्स मॉड ऑफ y ओवर x, ठीक है। इस मोड का मतलब क्या है कि इसमें मौजूद अगर प्लस है तो वो प्लस ही रहता है, अगर कोई माइनस की वैल्यू आ गई तो वो भी प्लस हो जाती है, ठीक है। ये हमने पढ़ के आए हैं इसको पहले, टेंजेंट इनवर्स। अब y आपके पास कितना है, -5 स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 2 और -5 डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस है तो ये माइनस कैंसिल हो गया, टेंजेंट इनवर्स पीछे आपके पास क्या रह गया, स्क्वायर रूट 3 5 डिवाइड बाय 5, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, पीछे आपके पास टेंजेंट इनवर्स स्क्वायर रूट 3, ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 60 डिग्री के इक्वल आएगा, ठीक है। तो 60 डिग्री किसके इक्वल होता है, अगर रेडियन में किया जाए तो पाई बाय 3 के इक्वल होता है। अब ये देखो, अब आपका जो रियल और इमेजिनरी पार्ट था, रियल आपका माइनस में है तो इमेजिनरी भी आपका पार्ट माइनस के अंदर है, दोनों माइनस में है। तो अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी यहाँ पे कि अगर आपका ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है थीटा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास दोनों प्लस में होते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक एक्स माइनस में होता है, वाई आपका प्लस में होता है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम अपने एंगल को माइनस कर देंगे 180 से, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है। अगर आपका रियल और इमेजिनरी दोनों नेगेटिव आ रहे हैं, रियल और इमेजिनरी दोनों नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे 180 प्लस थीटा कर देंगे, ठीक है। और जब 4 है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करें तो हमारे पास एक्स आपका पॉजिटिव होगा, वाई आपका नेगेटिव होगा, तो हम अपने एंगल को 2 पाई माइनस थीटा करेंगे, ठीक है। अब ये देखो, अब आपका रियल पार्ट भी माइनस का और इमेजिनरी भी माइनस का है, तो हम क्या करेंगे, दोनों थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर, तो 180 प्लस क्या कर देंगे थीटा, ठीक है, पाई बाय 3 लाइन, हमारे पास ये थर्ड क्वाड्रेंट है, हमारा जो z है हम लिखेंगे z लाइन
थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, अपने एंगल में जो आपका एंगल था थीटा 180, ये देखो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है 180 प्लस थीटा 180 प्लस 60 डिग्री, ठीक है। तो 180 प्लस 60 करो, कितना आएगा 240 डिग्री। अब ये आपके पास एंगल भी आ गया। अब आपने करना क्या है, 240 जब आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे, डिग्री में है तो रेडियन में करने के लिए क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, ठीक है। ये 0 0 से कैंसिल, दोनों 6 के टेबल पे जाते हैं, 6 3 दा 18, 6 4 दा 24, 4 पाई बाय 3 बनेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या बनेगा रेडियन में 4 पाई बाय 3। तो आपने क्या करना है इसको, अब आपने इसका पोलर फॉर्म भी लिखनी थी, हम इसको नीचे लिखते हैं यहाँ पे, z इज इक्वल टू r, आपका कितना है, r आपने कितना फाइंड किया था 5 आपका ये आ गया। अब r cos थीटा cos 4 पाई डिवाइड बाय 3 प्लस आयोटा साइन 4 पाई डिवाइड बाय 3, यही हमारा क्या आंसर। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 हमारे पास क्या है, आर लेट, सबसे पहले हम करेंगे लेट z इज इक्वल टू -5/7 प्लस स्क्वायर रूट 8/7 आयोटा, ठीक है। अब करेंगे कि r फाइंड करेंगे, r इक्वल होता है स्क्वायर रूट x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ठीक है। x आपका किसके इक्वल है, -5/7 का होल स्क्वायर प्लस y किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट 8/7 का होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा। तो आपके पास बनेगा 25 डिवाइड बाय 49 प्लस ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो 8 डिवाइड बाय 49, ठीक है। अब r आपका इक्वल आएगा, अब एलसीएम ले लो, 25 प्लस 8 एलसीएम आ गया हमारे पास, इसका वैल्यूज आ गई। 25 प्लस 8 कितना होता है 33 डिवाइड बाय 49, तो ये आपका किसके इक्वल आएगा, स्क्वायर रूट 33 डिवाइड बाय 7, क्योंकि 33 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, 49 होता है। तो हमारे पास r का आंसर क्या आ गया, स्क्वायर रूट 33 डिवाइड बाय 7। अब हमने क्या फाइंड करना है, एंगल थीटा फाइंड करना है। थीटा फाइंड करने के लिए टेंजेंट इनवर्स y ओवर x, ठीक है, टेंजेंट इनवर्स y आपके पास कितना है, स्क्वायर रूट 8 डिवाइड बाय 7, और वो आपके पास कितना है -5/7, ठीक है। ये 7 से कैंसिल, पीछे आपके पास आपको बताया कि मॉड में अगर कोई चीज माइनस का आ गया तो वो प्लस हो जाता है, ठीक है। टेंजेंट इनवर्स स्क्वायर रूट 8/5, जब आप इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करके देखते हैं कि हमारे पास टेंजेंट इनवर्स स्क्वायर रूट 8 डिवाइड बाय 5 किसके इक्वल आता है, 29 थीटा आपका इक्वल आएगा, किसके इक्वल आएगा, ये 29.49 डिग्री के इक्वल आ गया, ठीक है। अब ये देखो, अब आपका जो रियल पार्ट है वो आपका माइनस का है और जो इमेजिनरी पार्ट है वो आपका पॉजिटिव का है। तो अभी हमने एक चीज देखी थी छोटी सी, कि जब फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये आपका थर्ड है, ये आपका फोर्थ है, दोनों प्लस होते हैं आपके पास, यहाँ पे आपका x माइनस का होता है, y आपका प्लस का होता है, यहाँ पे दोनों नेगेटिव होते हैं। अभी देखो हमारा जो है ना कि रियल पार्ट आपका प्लस का है, मतलब रियल पार्ट आपका नेगेटिव का है, मतलब कि आपका जो x है वो नेगेटिव का है और जो आपका y है वो आपका पॉजिटिव का है, मतलब कि ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। रियल पार्ट आपका नेगेटिव, मतलब कि x आपका नेगेटिव और y आपका पॉजिटिव, ये आपका y है, y आपका पॉजिटिव है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हमने क्या देखा था कि हम 180 माइनस थीटा कर देंगे, ठीक है। हम करते हैं अब यहाँ पे कि हमारा z कर रहा है लाई इन, जो हमारा रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है वो लाई कर रहा है कौन के अंदर, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू 180, हमारा एंगल क्या बनेगा 180 माइनस 29.49 डिग्री, ठीक है। तो 180 माइनस, तो हमारे पास ये बनेगा 150 डिग्री, ठीक है। तो 150 डिग्री आप इसको जब रेडियन के अंदर कन्वर्ट करोगे, 150 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, ये इससे कैंसिल हो गया, तो 3 6 था 18, 3 5 था 15, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 5 पाई बाय 6, ये आपका
एंगल आ गया। अब आपने क्या करना था, इसको पोलर फॉर्म में लिखना है, आर इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा। आर आपका कितना है, आर अभी आपने फाइंड किया था, स्क्वायर रूट 33 डिवाइड बाय 7 कोस क्या है आपके पास 5 पाई बाय 6 प्लस आयोटा साइन 5 पाई बाय 6, यही हमारा आंसर है। हम स्टार्ट करते हैं सेकंड लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। रियल पार्ट इसका 1/2 है, इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2 है। लेट z is equal to 1/2 plus square root 5 divided by 2 iota। ठीक है, r फाइंड करना है। r किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। x आपके पास रियल पार्ट है, y आपके पास इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे यहां पे, x आपके पास कितना है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस y आपके पास कितना है स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप इसको सॉल्व करते जाएं, 1/4 प्लस ये स्क्वायर रूट से कैंसिल 5 डिवाइडेड बाय 4, तो आपके पास r आता जा रहा है 4 एलसीएम आ गया 1 प्लस 5, ये आपके पास बनेगा स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो आपके पास ये स्क्वायर रूट 6 किसका भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, 4 बनता है, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, r इक्वल होगा किसके स्क्वायर रूट 6 डिवाइड बाय 2। अगर आप लोग ये हमारे पास स्क्वायर रूट 6 किसी का भी हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, तो स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 2 इसको ऐसे ही रखेंगे। अब हमने करना क्या है, हमने थीटा फाइंड करना था। थीटा किसके इक्वल है, टेंजेंट इनवर्स y ओवर x। ठीक है, टेंजेंट इनवर्स अभी आपको बताया, y आपके पास कितना है 5 स्क्वायर रूट 5 डिवाइड बाय 2 और x आपके पास कितना है 1/2। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास टेंजेंट इनवर्स आएगा स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर रूट 5 ही आएगा। तो आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करो, टेंजेंट इनवर्स स्क्वायर रूट 5 आपका इक्वल आएगा 65 डिग्री। ठीक है, ये आपका आ रहा है 65.90 डिग्री, 65.90 डिग्री। हमारे पास ये थीटा आ गया, तो हमारे पास जो इक्वेशन थी z इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r हमारे पास कितना आया था स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 2, 6 डिवाइड बाय 2 कोस थीटा आपके पास कितना आया 65.90 डिग्री प्लस आयोटा साइन आपके पास कितना आ गया 65.90 डिग्री, यही हमारा आंसर है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लास्ट पार्ट है हमारे इस क्वेश्चन का। रियल पार्ट है -2 डिवाइडेड बाय 3, इमेजिनरी पार्ट है माइनस स्क्वायर रूट 7 डिवाइडेड बाय 3 आयोटा। क्या करेंगे, लेट करेंगे z इज इक्वल टू -2 डिवाइड बाय 3 माइनस स्क्वायर रूट 7 डिवाइड बाय 3 आयोटा। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम r फाइंड करेंगे। r हमारे पास इक्वल होता है स्क्वायर रूट x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो x हमारे पास किसके इक्वल है -2 डिवाइड बाय 3 का होल स्क्वायर प्लस y आपका किसके इक्वल है माइनस स्क्वायर रूट 7 डिवाइड बाय 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बनेगा 2 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस माइनस तो कैंसिल हो गया, बस खत्म हो गया। 2 का स्क्वायर क्या बनेगा 4 डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर क्या बनेगा 9 प्लस स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल 7 डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर क्या बनेगा 9, क्या बनेगा यहाँ पे 9 एलसीएम आ गया आपका 4 प्लस 7 क्या आएगा आपके पास इसका आंसर 11 डिवाइड बाय 9। ठीक है, अब 11 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 9 है, तो हम इसको यहां पे करेंगे कि r आपका इक्वल आएगा स्क्वायर रूट 11 डिवाइड बाय 3, ये आपका r आ गया। अब आपने फाइंड क्या करना है, एंगल थीटा फाइंड करना है, इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y ओवर x। ठीक है, टेंजेंट इनवर्स, अब y आपके पास कितना है माइनस स्क्वायर रूट 7 डिवाइड बाय 3 और -2 डिवाइड बाय 3, ये आपका आ गया y ओवर x।
ये 3 अब 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस है तो ये माइनस, ये कॉन्जुगेट में मॉडुलस में है तो हम इसको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, ये प्लस हो जाएगा, इसको हम माइनस को इग्नोर कर रहे हैं हम, ठीक है। तो हम इसको लिख रहे हैं स्क्वायर रूट 7 डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब आप कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करो कि टेंजेंट इनवर्स स्क्वायर रूट 7 डिवाइड बाय 2 किसके इक्वल आ गया, 52.92 डिग्री, ठीक है। अब ये देखो, ये आपका थीटा आ गया, लेकिन आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो आपका माइनस रियल नंबर है और माइनस का ही आपका इमेजिनरी नंबर है। अभी हमने इसको पीछे देखा था कि जब आपके दोनों माइनस है तो वो किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे दोनों प्लस होते हैं, यहाँ पे एक प्लस एक माइनस होता है। थर्ड क्वाड्रेंट ऐसा क्वाड्रेंट है जहां पे दोनों ऐड हो रहे होते हैं। तो जब दोनों ऐड हो रहे हैं तो दोनों माइनस हो रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, 180 प्लस एंगल कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो हम क्या करेंगे, हमारा थीटा एंगल जो इक्वल आएगा 180 डिग्री प्लस 52.92, ये इक्वल आएगा 180 प्लस 232.92 डिग्री, ठीक है। और अगर आप इसको रेडियन में करना चाहो तो आप इसको कर भी सकते हो, लेकिन हम इसको ऐसे लिख देते हैं। तो पॉइंट में आंसर है 232 है। तो अब अगर हमारे पास इसको लिखना चाहें तो हमारे पास ये z इज इक्वल टू r cos थीटा इनटू आयोटा साइन थीटा, ये हमारा आ गया। तो z इज इक्वल टू, तो हमारे पास मल्टीप्लाई डिवाइड बाय, ये हमारे पास निकल आएगा। अगर आप इसको कैलकुलेट, अगर आपने इसको ऐसे लिखना तो आप इसको 232 वैसे भी लिख सकते हो, लेकिन अगर आपने इसको जब रेडियन में लिखना है तो आप इसको रेडियन में, ये आपका निकलेगा 58 पाई डिवाइड बाय 45, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन हम इसको डिग्री में लिख देते हैं। यहाँ पे r आपका किसके इक्वल निकला था, स्क्वायर रूट 11 डिवाइड बाय 3 कोस एंगल आपका कितना निकला है 232.92 डिग्री प्लस आयोटा साइन एंगल कितना है 232.90 डिग्री, यही हमारा आंसर है। ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2। उम्मीद है कि आपको इसके अंदर कोई भी मसला नहीं होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।